नमस्कार नमस्कार दोस्तों, दोस्तों, स्वागत है स्वागत आप है सभी का आप एक बार फिर सभी से का हमारे हमारे चैनल इस एस्ट्रो। चैनल एस्ट्रो सच सच में पर। जय चलिए श्री राम, गुरुजी जय से सुनते महाकाल, हैं जय आज के बजरंग उपाय। बली। दोस्तों, वेलकम बैक आपके अपनी चैनल एस्ट्रो। सच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महादेव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वर्ष मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन देव की धरती पर अवतरित होते हैं, अंधकार का नाश और प्रकाश का आगमन होता है। तो शुभ योगों में आई इसी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जब सूर्य भगवान धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसी दिन को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। संपूर्ण भारत में मकर संक्रांति को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ साथ मनाया जाता है। वैसे तो इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को पड़ रही है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कई लोग कह रहे हैं कि 14 तारीख को पड़ रही है, परंतु आपको बता दें कि कई बार मकर संक्रांति 12 और 13 को भी पड़ी है। हिंदू कैलेंडर देखे तो इस बार 15 जनवरी को पड़ रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि मकर संक्रांति हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन कुछ ऐसे उपाय होते हैं, अगर उनको कर लिया जाए तो हमारे जीवन की जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मकर संक्रांति के दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है, भगवान विष्णु की पूजा होती है, सूर्य भगवान की पूजा होती है और भगवान शनिदेव की पूजा होती है। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाई जाती है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने मकर संक्रांति के दिन ही पतंग उड़ाई थी। उसके बाद से ही यह त्योहार मनाया जाता है और पूरे देश में इस त्योहार को मनाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के हिसाब से भगवान विष्णु ने संपूर्ण असुरों का संहार कर दिया था। संपूर्ण असुरों का अंत करके उनके सिर को मंदार पर्वत में दबा दिया था और युद्ध की समाप्ति की घोषणा की थी। दूसरी कहानी बताई गई है, वह है पवित्र गंगा नदी को लेकर के। जैसा कि आपको पता ही है कि गंगा को मां की संज्ञा दी गई है। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा मैया धरती पर अवतरित हुई थी। क्लब कुल मिलाकर समझ लीजिए कि मकर संक्रांति का दिन बहुत ही पवित्र दिन है, बहुत ही शुभ कार्य दिन है और बहुत ही कल्याणकारी दिन माना जाता है। इसलिए दोस्तों, आपको हिंदू पुराणों के बारे में एक एक जानकारी अवश्य होनी चाहिए। बहुत ध्यान दीजिएगा, मकर संक्रांति के दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि मकर संक्रांति का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन अगर आप सही समय पर पूजा पाठ उपाय कर लेते हैं तो आप एक साथ सूर्य भगवान शनिदेव, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। इससे आपके जीवन की जन्म जन्मांतर की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। आपके जीवन से कष्ट हमेशा के लिए चला जाएगा, दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आपको आशीर्वाद मिले तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले लिख दीजिए, माता लक्ष्मी की जाए। दोस्तों, मकर संक्रांति के बारे में हमने आपको कुछ साधारण सी बातें बता दी जो आपको जाननी जरूरी थी। अब जो आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं वह ऐसी जानकारी है जो आपके जीवन को बदल करके रख दें। कि अब मान लीजिए आपके पास पैसा आता है, परंतु पैसा एकता नहीं है। दूसरी तरफ आप थक चुके हैं मेहनत कर करके, परंतु आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है। आप प्रतिदिन मेहनत करते हैं परंतु आपका काम होते होते रह जाता है, तो आप यह मान के चलिए आपके पीछे दुर्भाग्य पड़ा हुआ है। एक बात और जान लीजिए दोस्तों, संपूर्ण दुनिया ज्योतिष शास्त्र पर टिकी हुई है, जिसकी वजह है जब आपके ग्रहों की चाल आपके लिए अच्छी होगी तब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। जब आपके ग्रहों की चाल आपके खिलाफ खड़ी होगी तब आपके साथ सब कुछ बुरा होगा। साथ ही साथ शनिदेव की दृष्टि अगर आपके लिए अच्छी है तो मान के चलिए आपका राहु केतु भी अच्छा हो जाएगा, आपके राहुल की चाल भी आपके लिए अच्छी हो जाएगी। माता लक्ष्मी का अगर आपको आशीर्वाद मिल गया तो आपके घर में धन आना चालू हो जाएगा। अगर भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिल गया तब तो मान लीजिए आपके जीवन में कष्ट आ ही नहीं सकता। इसलिए दोस्तों, आपको जो हम क्रिया बताने जा रहे हैं वह आपको बताई जाएगी
15 जनवरी के हिसाब से, क्योंकि हिंदू पुराणों और ग्रंथों के हिसाब से देखें तो 15 को पढ़ने वाली मकर संक्रांति बहुत ही शुभ और कल्याणकारी है। इस दिन की गई साधना आपके जीवन की गरीबी, परेशानी, कष्ट को खत्म कर सकती है। तो बस आपको यह करना है कि मकर संक्रांति के दिन दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं, जब भी आपके जीवन में विघ्न बहुत ज्यादा हो, संकट बहुत ज्यादा हो, रोग बीमारियां आपको चारों तरफ से घेरे हुए हो, धन प्राप्ति के रास्ते नजर न रहे हो, तो आपको चुपचाप किसी को बिना बताए तब मिट्टी के दीपक में यह एक चीज ढालकर जला देते हैं, तो आपके सभी दो तकलीफों का तुरंत ही नाश हो जाएगा और आपका घर धन धान्य से भर जाएगा और आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी। और दोस्तों, इस एकमात्र उपाय को करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है। आखिर मिट्टी के दीपक से जुड़ा कौन सा है उपाय जो कि इतना असरदार और प्रभावशाली है, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जय मां लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लायक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी न होने देना। आज हम दीपक से जुड़ी हुई कुछ रहस्यमय बातों के बारे में जानेंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक दीपक और 2 लौंग के एक ऐसे शक्तिशाली उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके बंद किस्मत के दरवाजे को खोल सकती है। दोस्तों, संसार में हर मानव यही चाहता है कि उस मानव को माता लक्ष्मी जी की कृपा मिले, माता लक्ष्मी जी उसके घर पर वास करने आए। परंतु माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे, यह कोई भी नहीं जानता है। तो एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, जिस मानव को भी भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाता है, वहां पर माता लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहती है। आज आप इस वीडियो में बताने जा रहे हैं उपाय। बृहस्पतिवार के दिन अगर आप एक दीपक 2 लौंग का उपाय करते हैं सही मुहूर्त पर, तो कैसे आपको भगवान विष्णु जी और आता जी की कृपा, कैसे जीवन में आपको जो भी धन संबंधित परेशानियां होंगी वो एक दिन के 2-4 मिनट के उपाय से हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। देखिए दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर मानव पैसा का समझा जाता है, परंतु हमारे भारतवर्ष में केवल 22% लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा है कि उनकी आने 7 पीढ़ी पर पैसे पर राज करेगी। बाकी बचे हुए 78% लोगों में से 10% लोग उपाय करके अपनी किस्मत को अपने अनुरूप बना लेते हैं। बाकी जितने भी लोग होते हैं वह जीवन में का शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप जीवन में निराशा का शिकार न हो, तो शास्त्रों के बताए गए एक ऐसे उपाय को कर लीजिए जो सिर्फ आप सावन महीने के पहले बृहस्पतिवार के दिन अगर करते हैं सही मुहूर्त पर, तो मान के चलिए भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में आपके राहु केतु, आपके ग्रह तारे आपके साथ देना चालू कर देंगे, जिसके बाद आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। दूसरी तरफ किसी उपाय से आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी, जिसके बाद आप मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में वर्षा होगी। आपके जीवन में आप आर्थिक समस्याओं में फंसे हुए थे, वह समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कुल मिलाकर यह समझ लीजिए, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में ध्यान चारों खींचा हुआ चला आएगा। एक बात का थोड़ा दोस्तों देगा, अगर आप भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं या आप अपना इष्ट देवता उनको मानते हैं, तो कभी भी आपको भगवान विष्णु जी की पूजा को सिद्ध करने के लिए कम से कम 12 से 15 बृहस्पतिवार पूजा करनी होती है। परंतु अगर आप महीने के पहले बृहस्पतिवार के दिन कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, तुरंत ही सिद्ध हो जाती है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन बहुत ही पवित्र समझा जाता है और यह पूरा दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इसीलिए गुरुवार को माह बृहस्पतिवार कहा जाता है और कई तांत्रिक, कई पुजारी लोग तो इसी दिन का इंतजार करते हैं। पूरे साल भर से यूं कि कहा जाता है कि इस दिन कोई भी मानव अगर थोड़े से भी उपाय करता है, उस मानव को इस उपाय का करोड़ों गुना लाभ पलट करके मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन का 2-4-5 मिनट निकालकर बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार के दिन ये उपाय कर लेते हैं, जो एक दीपक और 2 लौंग का माहौल उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के दुख, दर्द, गरीबी, परेशानी सब खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन खींचा हुआ चलाया। इसीलिए अगर आप भी कहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाए और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो पूरे सच्चे मन और पूरी सच्ची श्रद्धा से पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी की। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा,
अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय हमको पता चलता है, जो सावन महीने के पहले बृहस्पतिवार के दिन आप करके कोई भी लाभ पा सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई में आपको बता देंगे। इससे सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हम उपाय के बारे में बताते हैं, परंतु बस इतना ध्यान, ये जितने भी आपको हम 2 4 5 बताने जा रहे हैं, इन उपायों को करने की एक मुहूर्त होती है। मुहूर्त पर अगर आपने इन उपायों को कर लिया तो दोस्तों, यह बात तो हम आपको लिख के दे सकते हैं कि यह उपाय कभी भी विफल नहीं होंगे। इन उपायों का आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, तो बस आपको यहां करना है। सबसे पहला उपाय जो है दोस्तों, वह है कर्ज मुक्ति का माहौल पाए, धन प्राप्ति का माहौल पाए। ये उपाय अगर आपने कर लिए तो मान लीजिए आप अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं में फंसे हुए हैं। आपके पास पैसा नहीं, ऐसा भी रहा है तो ठीक नहीं रहा है, या आपने कर्जा लिया हुआ है तो आप कर्ज के में फंसते हुए चले जाते हैं। ये सरल सा उपाय कर लीजिए, आपको तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, 2 साबुत लौंग ले लीजिए। साबुत लौंग का मतलब यह होता है फूल वाली लौंग, एकदम फूल होनी चाहिए। उन लोगों पर वाली लौंग लीजिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। 2 साबुत लौंग ले लीजिए। अब आपको एक लेना है। दीपक में आपको क्या डालना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गाय के दूध से बना हुआ घी डालिए। 4 बाती वाला दीपक ले लीजिए और दीपक के अंदर जो बात आप लगाएंगे वह लाल रंग की होनी चाहिए। अब आपके घर का जो भी पूजा करो वहां पर आपको बैठना है। यह उपाय आपको घर के पूजा घर पर ही करना है, और यह उपाय करने के आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आता है। घर के घर पर बैठे आपको घर पर जो माता लक्ष्मी जी की कला क्षेत्र है, भगवान विष्णु जी की कला चित्र है, उसके सामने आपको बैठना है और मान लीजिए कला क्षेत्र नहीं है तो कला चित्र खरीद कर ले आएगा। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र घर पर स्थापित करना बहुत ही शुभ होता है। अब यह कला चित्र के सामने आपको एक दीपक रखना है। सबसे पहले आप दीपक को जला दीजिए। दीपक को जलाने के उसमें आपको एक लौंग डालना है। पहली लौंग आपने डाल दी, पहली लाइन डालने दूसरी को लीजिए। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच में उसको रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है। वह है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, इस बीज मंत्र का जाप आपको 21 बार से ज्यादा करना है। अब आपने यहां कर लिया, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां करना है दोस्तों की जो दूसरी लौंग आपने माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच रखी थी, उस लौंग को उठाइए। अब उस लौंग से आप अपनी हर परेशानी बोल दीजिए। अब आपको एक लाल पेपर लेना है या लाल कपड़ा लेना है। उसी पेपर या कप, हर कपड़े पर आपको इस्लाम को रखकर इस पूरे कपड़े या पेपर को मौली धागे से बांध देना है। अब आपको बस यही करना है कि जिस कमरे में आप अपना ज्यादा बिताते हैं, उस कमरे में अगले बृहस्पतिवार के दिन के लिए आपको इसी कपड़े या पेपर को रख देना है। बस इतना आपको करना है। अब इससे क्या होगा, इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं तो खत्म होंगी ही होंगी। अगर आपने कर्जा लिया था, कर्ज के बाजार में फंसते हुए चले जाते हैं, वह परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यह पहला उपाय था। अब दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे, भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने का माहौल उपाय है। और यह उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे। आपके ग्रह तारों से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही विकास करेंगे और बहुत ही आगे जाएंगे। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आपको बृहस्पतिवार के दिन शाम को नहाना है, होना है 8 बजे की मुहूर्त के बाद आपको घर के पास के किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना है। किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाने से पहले एक दीपक ले लीजिएगा, जिसमें गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए। 5 लौंग ले लीजिएगा। अब आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है। पीपल के पेड़ के पास आपको सबसे पहले एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद उसमें एक लौंग डाल दीजिए। एक लौंग डालने के बाद आपको मुझे 4 लौंग बची हुई है, इनको पूर्व दिशा में बढ़ा दीजिए। अब आपको पीपल पेड़ की 3 परिक्रमा करनी है। 3 परिक्रमा करते वक्त आप भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। हम फिर से रिपीट करते रह रहे हैं दोस्तों, एम नमो भगवते वासुदेवाय नम। इस मंत्र का जाप कीजिए और अपने घर पर आ जाइए। बस इतना उपाय आपको करना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे। आपके कार्य ग्रह आपका साथ देंगे
और आप जो भी मैं अपने जीवन में लेंगे उस निर्णय से आपको सिर्फ फायदा ही फायदा पहुंचेगा। आखिरी उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में धन सुख वैभव की आपको प्राप्ति होगी। एक लाल कपड़ा लीजिए। एक लाल कपड़े को आपको लेना है। लाल कपड़े पर एक मुट्ठी चावल, काली मिर्च, 1 रुपये का सिक्का, एक इलायची रख लीजिए और इस लाल कपड़े को आपको किसी भी मूल्य धागे से बांध देना है। यह उपाय आपको बृहस्पतिवार की रात को करना है। अब आपके घर की जो झाड़ू होती है, ध्यान रखिएगा, झाड़ू जो होता है वह लक्ष्मी माता जी का प्रतीक समझा जाता है। झाड़ू नीचे इस पोटली को रख दीजिए। पोटली को रखने के बाद आपको बहुत ध्यान से सुनना है जो हम बताने जा रहे हैं। इस पोटली को रखने के बाद गुरुवार की रात को 9 बजे के बाद इसी पोटली को उठाना है